बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.7 हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ख़त्म हो गई थी। अभी हमने एक्सरसाइज 6.8 प्रैक्टिस करनी है कि किस चीज़ की है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ा तो उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स का मजमुआ सम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे तो मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इधर मैं लिखता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था इसकी nth टर्म हमने फाइंड की इस फार्मूले से a1 प्लस n-1 इंटू टी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला था। इसी तरह हमने फाइंड किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। उसके लिए फार्मूला यूज़ हुआ ए एन इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो की पावर n-1। ये वो दो फार्मूले हैं जो nth टर्म फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज़ हुए। इसके बाद हमने दोनों की मीन पढ़ी कि अरिथमेटिक मीन जब हम ए एम फाइंड करते हैं तो उसका अलहदा फार्मूला था, और वो ये था कि a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड की, इसका अलहदा फार्मूला था कि a b को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन प्लस और माइनस में आ जाते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अभी इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, हम उसकी तरफ आते हैं। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम था फाइंड करना सीखा, वो मैं लिख रहा हूँ। हमने फाइंड करना सीखा कि n टर्म का जो सम होता है दिस इज़ इक्वल टू n/2 एंड देन 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये था। या आपने इसको ऐसे भी लिखा n/2 इंटू a1 प्लस nth टर्म। दो तरह से आप सम फाइंड कर सकते थे nth टर्म का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, बट आज हम जो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा आज का टॉपिक है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम कैसे फाइंड करते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम, इसका कोई एक तरीका नहीं है फाइंड करने का, इसके तीन तरीके हैं। यानी कि ये डिपेंड किया करेगा कॉमन रेशो के ऊपर। सबसे पहले तो हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे और फिर उसकी मॉड वैल्यू लेंगे। कॉमन रेशो अगर लेस देन 1 आ रही है तो फिर जो सम होगा nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर सेम थिंग 1 माइनस आर बट विदाउट पावर्स। तो ये फार्मूला हो गया एस एन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म का सम फाइंड करने का एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह से एस एन हम उसको बोलेंगे, और ये उस वक़्त यूज़ होगा जब आर का हम मॉड लेंगे और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो फार्मूला क्या है, वो है फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू पावर n-1 ओवर विदाउट पावर r-1। सेम एक जैसे ही हैं, बट ख्याल ये रखना है कि जब मॉड वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर 1 माइनस आर एन, यानी कि आर एन बाद में आएगा, और अगर मॉड वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर पहले आएगी। ओके, थर्ड इसका फार्मूला है, ये दो फार्मूले थे, ये थे nth टर्म का सम फाइंड करना, nth टर्म का सम फाइंड करना। इधर अरिथमेटिक के अंदर हमने प्रीवियस पढ़ा तो वो भी n टर्म थी, लिमिट थी, बाउंड थी, बट कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं कि उनकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता होती, यानी जिन्हें हम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस बोलते हैं। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस ज्योमेट्रिक हो और उसका सम फाइंड करना पड़े तो हम उसको लिखते हैं एस इनफाइनाइट या एस इन्फिनिटी। दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। अब इसमें
जो आर है उसकी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। बस जस्ट आपने फर्स्ट टर्म को ऊपर रखना है और नीचे 1 माइनस आर लिख देना है। तो दिस इज़ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। हमारा जो आज का काम है वो मेनली डिपेंड करेगा इन तीन फार्मूलेस के ऊपर, इन तीन फार्मूलों के ऊपर कि सम कैसे फाइंड करना है। अब हमें नज़र आ रहा है कि सम फाइंड करने से पहले हमें आर फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन रेशो, फिर आर का मॉड लेंगे। मॉड के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज़ आपको करवा देता हूँ कि मॉड क्या होता है। मॉड की डेफिनेशन ये है, मॉड वैल्यू या मॉडुलस भी इसको बोलते हैं। मॉड क्या होता है कि आपने एक नंबर का मॉड लिया तो ये इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव के। कब? अगर ये जो नंबर आपने लिया है ये पॉजिटिव था तो फिर पॉजिटिव ए के इक्वल आएगा। अगर ये नंबर जो आपने लिया है ये नेगेटिव है तो फिर ये नेगेटिव ए के इक्वल आएगा इफ़ ए इज़ लेस देन। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव के एग्ज़ाम्पल लें तो 5 का मॉड है दिस इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज़ ये जो 5 है ये पॉजिटिव है। लेकिन जो सेकंड केस है इसमें अगर मैं लेता हूँ तो हमने कहा है कि ए नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि मैं -10 यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर ये इक्वल होगा माइनस, और ये जो ए की वैल्यू हमने ब्रैकेट बार्स के अंदर ली है जो कि नेगेटिव है वो -10 है, उसको वैसे ही लिख दें। यानी ये माइनस आ गया और ए की जगह पे वो वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर यूज़ हुई है, तो माइनस इंटू माइनस तो ये भी प्लस हो गया। हालांकि जो हमने वैल्यू ली थी -10 वो तो नेगेटिव थी। तो इसको उर्फ़ आम में हम ये कहते हैं रियल नंबर्स के लिए कि मॉड के अंदर जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए मॉड उसको प्लस बना देता है। तो आपने ये सिंपली यही याद रखना है कि जो वैल्यू मॉड के अंदर आ रही है रियल नंबर्स में, अगर वो प्लस की है तो उसका जवाब भी प्लस का होगा, अगर वो माइनस की है तो उसका जवाब फिर भी प्लस हो जाएगा। ये उसकी एग्ज़ाम्पल हो गई है। अच्छा, ये था रियल नंबर्स के बारे में। अगर आ जाता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 + 3 आयोटा अगर आ जाता है, इसका मॉड लेना पड़ जाए तो इसका मॉड बराबर होता है मॉडुलस जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर, आयोटा के अलावा। जो साइन इधर होगा वही साइन आपने स्क्वायर के नीचे रखना है, ओवर स्क्वायर रूट। तो ये अब इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 4 और 9 ये होते हैं 13। ऐसे अब जो 13 है ये था आर, ऐसे आर का मॉड ले रहे थे, आर की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा। जब आपने इसका मॉड मालूम किया तो आर मॉड जो है ये तो आ गया स्क्वायर रूट 13। अब स्क्वायर रूट 13 अगर आप देखें तो ये 3 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू होती है उसका बनेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। अब हम देखते हैं कि जो भी 3 पॉइंट समथिंग है ये 1 से ग्रेटर होती है। तो जब ये वाला आर आएगा उस वक़्त हमने फार्मूला यूज़ करना है, ये आर एन पहले लिखना है, -1 बाद में लिखना है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन हमारी एक्सरसाइज 6.8 के जो थ्योरी है जो उसमें हमने प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ का। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे हमने सम फाइंड आउट करनी है।